स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 2 अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। तो सबसे पहले हम समस्या को भलीभांति समझते हैं, तो उसके बाद जो है यहाँ पर है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। तो केंद्र मतलब हम जानते हैं मिड पॉइंट। आखिर जो हमारा जो पूरा इकोनॉमिक्स है, पूरी आर्थिक क्रिया जो हमारी जो पूरी व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था, उसमें जो है मिड पॉइंट में जो कौन सी समस्या है कि जो कि पूरी अर्थव्यवस्था को ही प्रभावित कर देती है, तो वो समस्या कहलाती है आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या जो है वो है आर्थिक समस्या। वस्तुतः आर्थिक समस्या जो है ये एक चयन की समस्या है, जिसे हम चुनाव की समस्या भी कहते हैं। ये जो चुनाव की समस्या कहने करते कि हमें जो चुनने में समस्या उत्पन्न होती है अर्थव्यवस्था में, चुनने में जो सबसे ज्यादा अगर समस्या उत्पन्न होती है हमारे अर्थव्यवस्था में, वो होता है चुनने में या चयन में। जैसे कि मान लीजिए एक किसान है जिसके पास 1 एकड़ भूमि है, उस पर जो 1 एकड़ भूमि है, वहां पर जो है किसान जो है अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है उस 1 एकड़ भूमि पर जो है फसल उगाकर। तो उसके पास 2 ऑप्शन है कि एक है गेहूं, दूसरा है उसके पास गन्ना की खेती वह कर सकता है, गेहूं या गन्ना। तो अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए उसे जो अधिक से अधिक यदि लाभ करना है तो उसे दोनों में से जो किसी एक को चुनना होगा, तब जो है अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर जो किसान के पास जो ये वैकल्पिक प्रयोग की समस्या उत्पन्न होती है कि अगर गेहूं उत्पादन किया जाए कि गन्ना उत्पादन किया जाए। तो यही जो समस्या है, चयन की जो हमारी समस्या जो उत्पन्न होती है, इसे ही जो है हम आर्थिक समस्या कहते हैं। इसी समस्या जो आर्थिक समस्या कहलाता है, और इसका मूलतः कारण होता है कि साधन का सीमित होना। साधन का जो है सीमित होना, साधन का सीमित होना, और हमारी आवश्यकता जो है, आवश्यकता असीमित है, आवश्यकता असीमित है। इसके जो कारण है, मूल जो कारण है आर्थिक समस्या होने का, तो इसका जो मूल कारण है वो है साधन की सीमितता और आवश्यकता की असीमितता। कहने करते कि हमारी जो जरूरत थी वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। एक जरूरत खत्म होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है, लेकिन हमारे पास साधन जो है, या हमारे पास जैसे कोई वस्तु खरीदने के हमारा साधन हमारी आय है, तो आय जो है हमारी फिक्स है कि इतना ही जो है महीने में हर रोज मिलेगा। लेकिन जो है आवश्यकता हर रोज जो है बदलती रहती है, बढ़ती रहती है, कभी घटती रहती है। तो इसका जो कारण है ये तेजी से बदलती है। आवश्यकता जो हमारी आवश्यकता जो तेजी से बदलती है और साधन सीमित होती है। इस कारण से जो यहाँ पर जो साधन की सीमितता और आवश्यकता की असीमितता के कारण जो चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। क्योंकि जो है कि मान लीजिए 2 रोटी और 50 लोग हैं, वहां पर जो अगर सब में बांटा भी जाए तो किसी को संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। तो यही जो समस्या है कि अगर 2 रोटी 50 लोगों में नहीं बांटनी है तो किसी 2 को देनी होगी, या कोई एक ही खाएगा, जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो यही जो समस्या है, चयन की जो समस्या, हमारे जो वैकल्पिक प्रयोग की जो समस्या उत्पन्न होती है, यही जो है आर्थिक समस्या कहलाती है। तो इसका हम परिभाषा बना सकते हैं आर्थिक समस्या का। आर्थिक समस्या की आखिर परिभाषा क्या होगी, या आर्थिक समस्या क्या है? तो अब साधनों की सीमितता से, साधनों की सीमितता से असीमित आवश्यकता की पूर्ति हेतु, साधनों की सीमितता से आवश्यकताओं की असीमितता की पूर्ति हेतु जो चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है, जो वैकल्पिक प्रयोग उत्पन्न होता है, वही जो है आर्थिक समस्या कहलाती है। तो मूलतः हम कह सकते हैं आर्थिक समस्या एक चयन की समस्या है। और इसको हम इस उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। या मान लीजिए हम कोई घर में बिजली उपयोग करते हैं और बिजली से जो बहुत सारे चीज चलते हैं, कूलर, पंखा, एसी, तो वहां पर अगर हमें जो बिजली जो है सीमित कर दिया जाए कि आप 10 वोल्ट ही दिन भर में यूज कर सकते हैं, वहां पर जो है हमें जो चयन करने की समस्या उत्पन्न होगी कि उस 10 वोल्ट के लिए जो हम किस 10 वोल्ट बिजली का किस चीज में उपयोग करें, पंखा चलाने में करें, बल्ब चलाने में करें, एसी चलाने में करें, कूलर चलाने में करें, या हीटर चलाने में करें। तो यहाँ पर जो ये समस्या उत्पन्न होती है वो है मूल कारण जो है साधनों की सीमितता और आवश्यकता की असीमितता। तो यही जो कारण है कि आर्थिक समस्या जो हमारे अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है। तो आर्थिक समस्या का परिभाषा भलीभांति दे सकते हैं, साधनों की सीमितता से आवश्यकताओं की असीमितता हेतु जो वैकल्पिक प्रयोग जो उत्पन्न होता है, या चुनाव की समस्या जो उत्पन्न होता है, वही समस्या आर्थिक समस्या कहलाती है। ये थी आर्थिक समस्या। पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने जाना था इसके फर्स्ट चैप्टर को। अगर आपने पिछले चैप्टर को नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिए, क्योंकि जो ये जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का एक भाग पढ़ रहे हैं हम लोग, तो जब तक हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र को नहीं जान पाएंगे तब तक जो हम इधर आगे जो आपको इसी तरह प्रॉब्लम आती रहेगी। और जो है मेरे आगे के वीडियो भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।